यह है पंचमुखी गुफा जिस तो ये अजगर रहता था। अच्छा, इसमें अजगर रहता था। हाँ, हम लोग देखे हैं, इसमें मोटा सा अजगर बैठा रहता था। तो अब इसमें जाना अलाउ होता है कि नहीं? हाँ, अलाउ है, लेकिन थोड़ा बाहर से ही निकल आइएगा। ये हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं, गुफा की तरफ, और आप ये देख सकते हैं कि कितना ही गहराई है इसकी, इस गुफे की। ये देखिए, ये देखिए। और इन पत्थरों की आवाज को सुनिए आप। ये देखिए, हर पत्थर में अलग अलग तरह का यहाँ पे आवाज है। वहाँ पत्थर जब मैं बजाया तो कुछ अलग आवाज है, और यहाँ का आवाज देखिए कुछ अलग है। ये देखिए, जैसे हेलो गाइस, स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का, ये बाबा भूतेश्वर दरबार ओबरा। यहाँ पे, यहाँ का जो मंदिर है दोस्तों, ये बड़ा ही मान्यता है यहाँ पे। तो मैं आज आपको यहाँ पे घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, यहाँ के बारे में बताऊंगा, और चलते हैं और दिखाते हैं आपको, आइए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे भूतेश्वर दरबार, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू है। ये देखिए, हमारे फ्रेंड भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा दृश्य कैसा है। और ये देखिए, ये दोस्तों, ये गुफा है, ये है पंचमुखी गुफा, जिसमें अभी अलाउ रहता है यहाँ पे जाने के लिए। खुला जा सकते हम तो गए लोग। तो यहाँ पे ये काफ़ी अंदर तक ये गुफा है दोस्तों। आप अंदर अगर जो हमारे लोकल के लोग होंगे वो इसमें गए होंगे और घूमे होंगे, देखे होंगे। और ये अंकल जी देखिए जा रहे हैं अंदर। अंदर जा रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, तो चलिए, हाँ तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। तो आइए, और हम लोग चाचा से बात करेंगे और इसके बारे में कुछ बताएंगे भी। चाचा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पंचमुखी गुफा है जी जी। और ये अपने आप मतलब जो प्रकट हुआ है, यहीं से हम लोग थोड़ा सा यहाँ तोड़ा गया है, नहीं तो यहाँ अपने और इस यहाँ पे शिवरात्रि के दिन काफी, आप दर्शन करिए बजरंग बली का। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होता है ना चाचा? जी, बहुत भीड़ होता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंदर, और देखिए काफी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे काफी भीड़ भी है यहाँ पे। जी जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का कुछ दृश्य है अंदर का, और काफी यहाँ पे भीड़ भी। अभी देखिए काफी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। आप लोग घूम लिए क्या? और ये चलिए, और अभी अभी ये अभी और भी आगे तक है इसमें, हम आपको अंदर लेके चलेंगे, दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं इसमें। ये देखिए, ये अपने आप ये गुफा बना हुआ है दोस्तों। देख लीजिए, क्या ही लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ये जो है गुफा का ये शिखर है यहाँ, ये देखिए। जी जी जी। ये अपने आप प्रतिमा है। जी जी। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक। ये गणेश जी, ये भोलेनाथ की गोद में जी जी ये बैठे हुए हैं जो है। जी। ये भोलेनाथ हैं, और ये जो है गणेश भगवान, ये ऐसे ही थे। अच्छा, ये अपने आप मतलब प्रकट हुए हैं ना? हाँ, इनका श्रृंगार हम ही करते हैं। जी जी। प्रभु। तो ठीक है चाचा, और कुछ इसके बारे में आप अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। ये सारे जो है, देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे हिमालय की तरह देखिए बना हुआ है पूरा, और काफी ये अंदर तक देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मंदिर का इधर लाइट जलेगी, आपको अद्भुत चीज दिखाएं। जी जी। लाइट जलेगी, लाइट इसका लीजिए। ये जो है ना, ये ओरिजिनल कलर है। ये बाहर से एक लेडीज आई थी जो है अधिकारी के साथ। ये देखिए, ये गुम्बद है। अच्छा अच्छा। ये जो है प्राकृतिक गुम्बद है, कुछ टूट गया है, लेकिन ये इस तरह से जो है देखिए गुम्बद है। काफी ये अजीब तरह का लग रहा है, नहीं बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखिए, ये प्राकृतिक है दोस्तों, ये बनाया हुआ नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसको। वो लेडीज बता रहे हैं जी जी। गोल्डन जो है, इसको क्यों तुम चुना करवा दी? ये गोल्डन कलर का इस तरह से जो है विदेशों में हम लोग बहुत इसका जो है मान्य है। नेचुरल कलर था ये जी। थोड़ा चूना करवा दिए। और जो है ये गणेश जी भी जो है एकदम वैसे ही बने हुए थे, केवल सिंदूरी मैं वो अंदर भी उधर कुछ है क्या? ये भोलेनाथ वही रामेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। अद्भुत चीज है। तो आइए हम चलेंगे अंदर, भी बात करेंगे चाचा से और देखते हैं अंदर
तो आइए दोस्तों, अभी अभी गुफा खत्म नहीं हुआ है, आपको दिखाते हैं अभी अंदर। ये हम चाहेंगे कि दिखाइए इसको, क्या ये सब अपने आप बना हुआ है ये सब चीजें। ये भोलेनाथ के परिवार है। ये चाचा द्वारा बताया जा रहा है कि ये भोलेनाथ का परिवार है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये प्राकृतिक बना हुआ है अपने आप, कोई बनाया हुआ नहीं है ये। और भी देखिए आगे, आइए अंदर चलते हैं। हम चाहेंगे अपने मित्र से और अंदर आइए। और थोड़ा लाइट वाइट कम पड़ रहा होगा दोस्तों, बट इधर आगे है लाइट। हर हर महादेव। तो ये भोलेनाथ की प्रतिमा है ये। अच्छा दिखाएं, इसको दिखाइए, दिखाइए, दर्शन कर लीजिए दोस्तों ये, क्योंकि बार बार ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये कार्तिकेय जी हैं, ये गणेश जी हैं। अच्छा अच्छा, इनका ये परिवार है जो है जी। ये कार्तिकेय भगवान है जी। ये गणेश भगवान है, ये भोलेनाथ का ये पानी के धार से ही ये प्रकट हुआ है। ये भी गुम्बज है मंदिर का इनका। तो यहाँ से अच्छा ये पानी आता है क्या यहाँ से? नहीं, पानी अब नहीं आता है जी। ये करोड़ों साल पहले का गुफा है जी जी, आज का नहीं है। ये उथल पुथल हुआ, कैसे कटा, क्या हुआ जी। हाँ, करोड़ों साल पहले का ये गुफा है। ये प्राकृतिक है, ये कोई बनाया नहीं है। यहाँ ये जी पिंडी जो है जी, ये कार्तिकेय भगवान का है, ये गणेश भगवान है, ये साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। एकदम सुंदर शिवलिंग जो है। और ये जो है जी, इधर देखिए, यहाँ से देखिए वो शेषनाग की तरह एकदम। हाँ हाँ, वहाँ पे एक बना हुआ है। हाँ, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। शेषनाग की तरह जो है इसे फण जो है उनका दिखाई दे रहा है। जी जी, हाँ दिख तो रहा है। दिख रहा है ना। तो ये सब अपने आप प्रकट हुआ है ना? हाँ हाँ, इसमें कोई बनावटी नहीं है। जी जी, ये पूरा जो है, ये देखिए, ये अणुरेश्वर महादेव हैं। यहाँ अणु अणु में शिवलिंग आपको विराजमान मिलेंगे। जैसे ये अंदर देखिए, वहाँ भी ये देखिए दोस्तों, अंदर भी काफी अंदर तक ये है, देख पा रहे हैं ये। यहाँ भी देखिए, ये कौन है? ये कौन है? ये उन्हीं का परिवार है। अच्छा, उन्हीं का परिवार है, भोलेनाथ का। ये जो है जी, इन्हीं का परिवार है जो है। इसे तोड़ दिए हैं, नहीं तो ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं। अच्छा अच्छा। कोई ये देखिए, तो ये जो है और उंगली का यहाँ फासला है, सब अपने से ही बने हैं। और हम लोग इसमें एक बार पहले भी घूमने आए थे चाचा, लेकिन हम लोग आगे तक ही थे, यहाँ तक हम लोग नहीं आए थे। और ये आज आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इसके बारे में बताया, सभी के बारे में, और यहाँ तक हम लोग कभी पहुँचे नहीं थे। तो ये दिव्य शिवलिंग है भैया, जो सही मैं बता रहा हूँ जी। तो आज जो है तो देख लीजिए दोस्तों, ये दिव्य शिवलिंग है, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। महादेव। हाँ जी। और आप अगर हमारे सोनभद्र से हैं, आसपास के कहीं से हैं, तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। भूतेश्वर दरबार के नाम से ये फेमस है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। शिवरात्रि के दिन काफी भीड़ होती है, नहीं? हो जाती है शिवरात्रि को, तो लाइन लगाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। मित्रों, चाचा के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो गणेश भगवान का प्रतिमा जो है, हम चाहेंगे इसको जूम करके दिखाइए। ये जो है इनकी प्रतिमा जो है, ये अपने आप, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी के टपकन से ये अपने आप यहाँ पे प्रतिमा जो है कि अपने आप प्रकट हुई है। ये देखिए, तो देख लीजिए आप, कितना ही अद्भुत है ये। और ये आप ऊपर का दृश्य देखिए क्या बना। हम चाहेंगे यहाँ थोड़ा आके नजदीक से दिखाइए हमारे दर्शकों को इसको। ये देखिए, हूबहू एकदम गणेश भगवान की प्रतिमा के रूप में है ये। बस खाली इसको बस जी जी, मत्था है, ये श्रृंगार सिर्फ किया गया है, बाकी आप बनावट जो है ये अपने आप है। तो कुछ जी जी, भगवान भोलेनाथ की गोद में गणेश भगवान बैठे हैं एकदम साक्षात। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर भी आपको कुछ दिखाते हैं यहाँ के बारे में, और बात करते हैं, पूछते हैं। बंद कर दिया गया है। अच्छा, इसके इधर आगे भी था क्या इसमें? हाँ, इधर भी था, पंचमुखी है ना। अच्छा, ये रास्ता था, ये रास्ता है। जी जी जी। तो बताया जा रहा है चाचा के द्वारा कि यहाँ ये जो है आगे भी गुफा था, जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो चलते हैं और हम लोग आगे, और आगे का भी कुछ मंदिर वगैरह बना हुआ उसका दिखाते हैं। और थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, ये जो है ये भी गुफा था। ये भी एक गुफा था, बताया जा रहा है चाचा के द्वारा, लेकिन बंद कर दिया। अच्छा, इसको भी बंद कर दिया गया, देख लीजिए इसको। ये भी गुफा है, गुफा द्वार है। जी। तो अच्छा, तो आइए दोस्तों,
हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। कुछ इस तरह का गुफा था अंदर का, और बाहर भी आपको दिखाते हैं। आइए, अब हम लोग बाहर की तरफ चल रहे हैं। आइए, और बाहर भी आपको दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ पे मंदिर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे भूतेश्वर बाबा के पास। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये भूतेश्वर बाबा का गर्भगृह है। यहीं पे आगे अंदर साइड में देखिए आप बनाया गया है मंदिर। हम चाहेंगे कि आप आइए और दिखाइए, और इनके बारे में भी हमारे जो चाचा हैं ये कुछ बताएंगे। तो देखिएगा, आराम से आइएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे नीचे साइड में है। हर हर महादेव। हम लोग देखिए यहाँ पे भूतेश्वर बाबा के पास बैठे हुए हैं, और चाचा के तरह द्वारा से यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ। जी, क्या बोल रहे हैं सर? 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ शिवलिंग प्रकट है। और दिखाइए इनको थोड़ा सा जूम करके, देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ। जी जी, सब अपने आप प्रकट हैं, कोई बनाया नहीं है। ये ज्योतिर्लिंग, ये भूतेश्वर बाबा का जो है जी, ये जो है पहले बहुत छोटे से थे, इतने बड़े अच्छा। थे। ये बढ़ रहे हैं। जब इतने बड़े थे, स्काई लैब जब गिरा था 1994 में के 95 में, जी जी, उस समय यहाँ फक्कड़ बाबा थे, हम लोग थे। तो टाइम के हिसाब से हम लोग बैठे थे तो बड़ी तेज आवाज़ हुआ। अच्छा अच्छा स्काई लैब का उस समय चर्चा था, अच्छा, और ठीक उसी समय स्काई लैब पता लगा बाद में गिरा है। और यहाँ चट से बहुत तेज बोला, और ये अंदर से जो है जी, ये खोल निकल गया। ये लिंग जो है भोलेनाथ का शिवलिंग, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। अच्छा। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये खोल जो है, हाँ हाँ, ये जो है पहले ऐसे थे, ये बढ़ के पहले इतने छोटे थे, अच्छा। और फिर ये सब सारे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पैदा हुए, जो है अपने आप उत्पन्न हुए सब। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और इनका बता दूं आपको कि इनका इतना ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे कि आप शिवरात्रि के दिन जितना हम लोग आसानी से यहाँ बैठ गए हैं, आप यहाँ तक घुस नहीं सकते, क्योंकि लगभग 3 घंटे 4 घंटे आपको लाइन लगाने पड़ते हैं यहाँ पे भूतेश्वर बाबा का आपको दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही यहाँ का मान्यता है जो, और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, अपना अपना दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। और उधर देखिए वहाँ पे शंकर भगवान की और पार्वती जी की मूर्ति भी लगाई गई है यहाँ पे, ये देख पा रही है यहाँ पे। दोस्तों, ये आप इस पत्थर के बनावट को देखिए, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हिमालय पे जो बर्फ जम जाते हैं, उस प्रकार से ये है। देख पा रहे हो क्या मतलब बनावट है इसका। और उधर पीछे भी देख लीजिए, वो सारा का सारा जो है कि एकदम बहुत बड़ा गुफा है ये तो दूसरे वाले में हमने पहला आपको दिखाया है, और ये दूसरा वाला है जहाँ पे ये भूतेश्वर बाबा का गर्भगृह है। ये आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप दर्शन करा दें बाबा का, और फिर अभी बाहर भी अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो चलिए चाचा, हम लोग चलते हैं, और बाहर भी अगर कुछ हो तो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे आपसे। काली गुफा है। काली तो आइए दोस्तों, हम लोग एक काली गुफा है, वहाँ भी अब चलते हैं और दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों, ये हम जाने चाचा, ये क्या चीज है? ये समाधि है। समाधि? हाँ, किनकी समाधि है ये? फक्कड़ दास की जो है, फक्कड़ महाराज जो यहाँ के संत थे जो है, अच्छा अच्छा, जिनके द्वारा यहाँ स्थापित किया गया बहुत पहले, अच्छा। लगभग जो है 1980 75-80 के करीब में जो है। तो यहाँ के हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ के पहले संत वही थे, नहीं? हाँ, पहले जिनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ धुनी वो रमाए थे जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना, ये फक्कड़ बाबा यहाँ पे जो पहले संत थे, उनकी ये समाधि बनाई गई है। यहाँ पे लोग आते हैं, इनकी दर्शन भी करते हैं। और आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ, एक हंसवाहिनी गुफा है जिसमें हम लोग भी चलेंगे और अंदर दिखाएंगे आपको। तो ये अजगर रहता था। अच्छा, इसमें अजगर रहता था? हाँ, हम लोग देखे हैं, इसमें मोटा सा अजगर बैठा रहता था जो है। तो अब इसमें जाना अलाउ होता है कि नहीं? हाँ, अलाउ है, लेकिन थोड़ा बाहर से ही निकल आइएगा। अच्छा अच्छा। तो आइए, हम लोग बहुत ज़्यादा, चाचा कहना कि बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए अंदर इतना है इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें पहले अजगर वगैरह रहा करते थे, जिसकी वजह से इसमें अब बंद कर दिया गया है इसको। और ये है कुछ यहाँ का बाहर का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये देख लीजिए, ये अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। ये देखिए,
दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक काली गुफा है जिसको हम दिखाते हैं, आइए। अच्छा, ये यहीं तक है कि अंदर भी है? अंदर है। अच्छा, अंदर है। तो हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। और चाचा हम लोग इसमें कभी हम लोग आए नहीं हैं। हम लोग जब भी आए हैं वो आगे वाली गुफा में वहीं से घूम के हम लोग चले गए हैं। तो अभी उधर है तो उधर खुला नहीं है। हाँ, कई गुफाएं हैं। तो संभल के आइएगा क्योंकि देखिए इसमें चोट भी लग सकता है। इसमें जो है ना, इस पहाड़ी पे जी जी। कई गुफाएं हैं। तो आइए हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं, गुफा की तरफ। और आप ये देख सकते हैं कि कितना ही गहराई है इसकी, इस गुफे की। ये देखिए, ये देखिए आप कितनी गहराई है इसमें। तो बने रहिए वीडियो में। अब अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो आ जाइए। तो देख सकते हैं मित्रों, ये इस गुफे की बनावट को देखिए, क्या जबरदस्त लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये आप देखिए, इस पत्थरों को देखिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम लोग ये देखिए गुंबद है, ये जो है वो है इसको खंभा जिसको बोलते हैं। अच्छा, दरवाजे का, गुफा के दरवाजा मान लीजिए इसको। इस पत्थर के बारे में चाचा कुछ बता रहे हैं, ये क्या है? ये चाहिए, ये खंभा टाइप का है और जैसे बना रहता है सिंह द्वार या उसमें लगा रहता है ना, जी जी। उसी तरह से देखिए तो इसका। ये चाहे बनावट इसको जो है, जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये जो है अपने आप प्राकृतिक बना है। जी जी जी। कोई बनाया नहीं है। और इसी तरह इस तरफ भी है। ये मतलब द्वार समझिए, ये ना, ये द्वार इसी तरह यहाँ भी सजावट हुई है। तो चलिए हम लोग आगे काली माँ की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और इस जो गुफा का ये जो दोनों साइड का दीवार है, इसको दिखाते रहिए। देखिए क्या बेहतरीन है। दोस्तों हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं। काफ़ी दूर गुफा में चलने के बाद हम लोग माँ काली के पास पहुंच चुके हैं। और इन पत्थरों की आवाज़ को सुनिए आप। ये देखिए, हर पत्थर में अलग अलग तरह का यहाँ पे आवाज़ है। वहाँ पत्थर जब मैं बजाया तो कुछ अलग आवाज़ है, और यहाँ का आवाज़ देखिए कुछ अलग है। ये देखिए, जैसे ढोल वगैरह बजता है उस तरफ का यहाँ पे हर पत्थर के अंदर आवाज़ की क्वालिटी जो है अलग अलग है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये कितना सुंदर। और ये ऊपर का हम चाहेंगे, ऊपर का दिखाइए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब खुद का प्रकृति का बना हुआ है, कोई बनाया नहीं है इसको दोस्तों। तो आप ये हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये माँ काली दरबार है। तो जय माता दी। तो अच्छा, ये अंदर इतना माँ काली का क्या मतलब कि यहाँ पे किस वजह से यहाँ इतना अंदर ही इनका दरबार है, ये इसके बारे में कुछ बताएं? ये प्राकृतिक गुफा है। हम माँ काली की साधना किया करते थे। अच्छा लोग। अच्छा। बाद में इनकी प्रतिमा यहाँ रखी गई। अच्छा अच्छा। हाँ, और बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाने का विचार है जो है माता अच्छा, का। तो इससे बड़ा प्रतिमा माँ काली का यहाँ पे लगने वाला है। हाँ, लगने वाला। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ था यहाँ पे जिसको हम आपने इस वीडियो में देखा। और चाचा ने हम लोग को हर चीज़ के बारे में बताया। और आपको बता दें कि हमारे चाचा जो हैं ये ओबरा के ही रहने वाले हैं। इनका चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगीना सेठ है। मेरी दुकान है श्री राम ज्वेलर्स के नाम से, जो है यसार ज्वेलर्स के नाम से, राम मंदिर गेट पे। तो आप चाचा का यहाँ पे ओबरा में राम मंदिर में जो एंट्री करने के लिए जो गेट है, वहाँ पे बगल में इनका ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ से आप अगर चाहें तो चाचा के पास से जा करके कुछ ले सकते हैं। आइए आपको बाहर दिखाते हैं। दोस्तों इस प्रकार का था यहाँ का कुछ दृश्य जिसको मैंने आपको दिखाया। और हमारे चाचा के जरिए जो बताया गया हम लोगों को, वो आपने जाना। चाचा और कुछ कहना है आपके इस यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे लोग में आए यहाँ पे निरंतर विकास हो रहा है जो है जी जी योगी सरकार में जो है। जी। और लोग आए अपना श्रद्धापूर्वक दर्शन करें। ऊपर में जो है मड़वनिया नाथ हैं। अच्छा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा जो है। जी जी। वहाँ मड़वनिया नाथ हैं। 26 जनवरी को झंडा फहराया गया है आज। अच्छा अच्छा। चढ़ के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वहाँ भंडारा भी चल रहा है। आप थोड़ा देख लीजिए, उसको घुमा के कैमरा दिखा दीजिए। वहाँ कुछ भंडारा भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और पूरा इधर आसपास का पूरा एरिया आप दिखा दीजिए इसको घुमा करके। ये देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ का पूरा है आसपास का। तो देखा दोस्तों, अपने यहाँ का बारे में सब कुछ मैंने बताया, दिखाया। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं एंड। और वीडियो हमारा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं।
और आप यहाँ पे घूमने भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आप दर्शन करिए, यहाँ पे मैंने जितना दिखाया आप उसके बारे में जानिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।